गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान 12th क्लास के सेकंड चैप्टर मानव जनन, जिसमें पिछले क्लास में हमने मादा जनन तंत्र के बारे में जाना था। उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। उस जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों के रूप में मादाओं में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये स्तन ग्रंथियां मादाओं के वक्ष स्थल के सामने अंशीय जो पेशियां होती हैं, जिनको पसलियां या परसुका पसलियां भी कहते हैं। परसुका पसलियां जो होती हैं उनके ऊपर ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथियों की हम बात कर रहे हैं, तो स्तन ग्रंथियों की जब आंतरिक संरचना हम देखते हैं, तो आंतरिक संरचना में इसमें ये जो प्रत्येक स्तन जो होता है 15 से 20 स्तन पालिकाओं में विभाजित रहता है। स्तन पालिकाएं जैसे यहाँ से एक स्तन पालिका, ये एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से इसमें 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं। और प्रत्येक स्तनपाली के अंदर कुछ अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम कहते हैं स्तन कूपिका या मैमेरी एलोवियल्स। ठीक है, तो स्तन कूपिकाएं पाई जाएंगी। अब स्तन कूपिकाएं जो होती हैं, हम मान के चलो ये एक स्तनपाली है। स्तनपाली के अंदर पाई जाती हैं स्तन कूपिका। स्तनपाली के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्तन कूपिका। अगर हम इस कूपिका की संरचना देखें, हम बात कर रहे हैं स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि किस में विभाजित होती है? स्तन पालियों में, जिनकी संख्या 15 से 20 होती है। प्रत्येक स्तनपाली के अंदर अनेक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको स्तन कूपिका कहते हैं। अब कूपिका के अंदर हम बात करें, जैसे मान चलिए कूपिका है और इस कूपिका के अंदर दुग्ध ग्रंथियां या दुग्ध कोशिकाएं पाई जाती हैं। कूपिकाओं के अंदर दुग्ध ग्रंथि या दुग्ध कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दुग्ध का स्राव करती हैं। अब इनके बीच में जो खाली स्थान होता है, इस स्थान को हम कहते हैं कूपिका गुहा। कूपिका गुहा या एल्वोलस कैविटी कहाँ पर पाई जाती है? कूपिका के अंदर। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, ये अपने स्राव को, अर्थात जो दूध है, दूध को कहाँ डालेंगे? इस कूपिका गुहा के अंदर। ठीक है, अब मान के चलो ये एक कूपिका हो गई। अब इस कूपिका से, इस कूपिका के अंदर क्या बन गया? रक्त नहीं, सॉरी, दुग्ध। अब ये दुग्ध यहाँ से प्रत्येक कूपिका से कुछ नलिका रूपी संरचना निकलती हैं। इन संरचनाओं को कहते हैं स्तन वाहिनी, मैमेरी डक्ट कहते हैं। कूपिकाओं से क्या निकलती हैं? स्तन वाहिनियाँ निकलती हैं, और कई स्तन वाहिनियाँ, 2 से 3 स्तन वाहिनियाँ आकर एक फूली हुई संरचना पर जुड़ती हैं। इस संरचना को कहते हैं तुम्बिका या स्तन तुम्बिका, मैमेरी एम्पुला। ठीक है, एक तुम्बिका एम्पुला हमने कहाँ पढ़ी थी? अंडवाहिनी में। तो यहाँ पर जोड़ेंगे। अब ये तुम्बिका से आगे कुछ नलिका रूपी संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं को कहते हैं दुग्ध वाहिनी, लैक्टोफेरस डक्ट्स कहते हैं। अब लैक्टोफेरस डक्ट्स आगे स्तन का जो आगे भाग है, जिसको चूचक कहते हैं, उसमें आकर ये खुलती हैं। तो इस प्रकार से इनकी क्या होती है? संरचना होती है। क्रम याद रख लेना हमेशा कि सबसे पहले कूपिकाएं होती हैं। कौन सी? स्तन कूपिकाएं।
स्तन कूपिकाओं के अंदर क्या बन गया? दुग्ध। दुग्ध यहाँ से जाएगा स्तन वाहिनियों में, स्तन वाहिनी से ये दुग्ध जाएगा तुम्बिका, स्तन तुम्बिका से जाएगा दुग्ध वाहिनी में, और दुग्ध वाहिनी से जाता है चूचक में। ठीक है, एक क्रम याद रखना है आपको, कहाँ से दूध किस प्रकार से बनता है। हमने बात की थी स्तनपालियों की। स्तनपालियों के चारों ओर बचे ऊतक पाया जाता है, जो कि स्तन को सॉफ्ट या कोमल बनाता है। और इसकी जो बाह्य जो त्वचा होती है, जो बाह्य क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं एरियोला। सॉरी, यहाँ पर ये जो खलता है वह थोड़ा एक गहरा काले रंग का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर एक दुग्ध वाहिनियाँ एकत्र होती हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं एरियोला। ठीक है, एरियोला क्या होता है? स्तन का अग्रभाग जो गहरे रंग का होता है उसको एरियोला कहते हैं, और बाकी ये पार्श्विका पसलियाँ होती हैं जिनके ऊपर ये स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से संरचना होती है स्तन ग्रंथि की। अब एक रह गया था अपना बाह्य जननांग, जिसको भग या वल्वा कहते हैं। बाह्य जननांग नरों में बाह्य जननांग शिश्न होता है, जबकि मादाओं में बाह्य जननांग भग कहलाता है, वल्वा कहलाता है। भग के प्रमुख भाग जघन सेल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भग सेप या प्रकोष्ठ ये होते हैं। जघन सेल पोन्स, मॉन्स, प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लीविया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लीविया माइनोरा, भग सेप क्लिटोरिस और प्रकोष्ठ वेस्टिबुल्स। ये 5 भाग होते हैं किसके? भग के। अब होता क्या है, मादाओं में जो दोनों यानी कि का श्रोणि क्षेत्र होता है, श्रोणि क्षेत्र में यहाँ मूत्र उत्सर्जन करते हैं, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अब जहाँ पर अंदर एक मूत्र छिद्र होता है और एक जनन छिद्र होते हैं, इसके ऊपर वाला पोर्शन ये जो होता है, इस भाग को कहते हैं जघन सेल, मॉन्स, प्यूबिस, जहाँ पर बचे ऊतक पाए जाते हैं और कुछ बाल उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात ये जो उभरी हुई संरचना होती हैं, फूली संरचना होते हैं, जिनको कहते हैं बृहद भगोष्ठ, इसमें भी बचे ऊतक पाए जाते हैं और हेयर्स या बाल उपस्थित होते हैं। इनके अंदर यानी कि बृहद भगोष्ठ के अंदर पाए जाते हैं लघु भगोष्ठ, लीविया माइनोरा, ये लीविया माइनोरा पाए जाते हैं। और लीविया माइनोरा के अंदर एक दरार रूपी संरचना को प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें एक मूत्र छिद्र पाया जाता है और एक जनन छिद्र उपस्थित होता है। मादाओं में, जब नरों में जो मूत्र और जनन पथ एक ही होता है, एक ही छिद्र होता है, जबकि मादाओं में मूत्र छिद्र अलग होता है और जनन छिद्र अलग होता है। इसी के ऊपर यहाँ पर एक उभरी हुई उंगली नुमा संरचना होती है, उभार होता है, जिसको भगसेप या क्लिटोरिस कहते हैं, जो कि मादाओं में नरों का जो शिश्न होता है उसका समजात अंग माना जाता है, जो कि अति संवेदनशील अंग होता है। तो इस प्रकार से जो संरचना होती है वह भग की होती है, बाह्य जननेंद्रिय की होती है, तथा इस प्रकार की संरचना स्तन ग्रंथि की होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो
पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। यदि आपको इसमें कुछ समझ ना हो, कोई डाउट हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।